ये न्यूज़ तो अब तक आप लोगों ने सुनी ली होगी। जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस प्रकार की न्यूज़ जैसे तैसे करके पहुंची जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट्स को इंटरव्यू देने के लिए अलाउ कर दिया है। यूपीएससी ने उनको इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। अभी यूपीएससी अगर किसी बंदों को इंटरव्यू देने से मना कर रहा है तो कोई ना कोई सॉलिड रीजन होगा इसके पीछे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को यूज करके यहां पे इन 5 लोगों को इंटरव्यू में अपीयर करने की परमिशन दे दी है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को क्या ताकत देता है? किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस दे सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 142 के अंदर अपनी ताकतों को बहुत स्पेशल केसेस में ही यूज करता है, हमेशा यूज नहीं करता। अब हुआ क्या है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूं। अक्टूबर में आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम था 2020 का, ठीक है भाई। 23 अक्टूबर को शायद सिविल सर्विसेज का एग्जाम का प्रीलिम्स का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया था और डैफ भरने की जो लास्ट डेट थी वो 23 नवंबर थी। अब आपको पता है जो लोग फाइनल ईयर में हैं और आपका यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज का समय होता है वो मई जून जुलाई तक खत्म हो ही जाता है। अगस्त सितंबर तक ज्यादातर लोगों की मार्कशीट आ जाती है। प्रीलिम्स हुआ अक्टूबर में। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की मार्कशीट आने में देर लग गई थी क्योंकि कोरोना के पैंडेमिक के चलते लॉकडाउन था, तो यूनिवर्सिटी में सब लोग छुट्टी पे थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि प्रीलिम्स का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे थे और अभी अभी उन्होंने अपनी डिग्री पाई थी, मतलब अभी अभी उन्होंने अपना कॉलेज खत्म किया था। तो कॉलेज खत्म होने के और एग्जाम पास करने के कुछ दिन बाद डिग्री आती है, कुछ दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है। गॉट इट? तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज का, ये नहीं पता चल पा रहा था बच्चे पास हैं या नहीं पास हैं। और यूपीएससी के एग्जाम में अटेम्प्ट होने के लिए आपका पास होना जरूरी है। तो प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे परमिशन दे दी गई और फाइनली जब 23 अक्टूबर 2020 को प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया तो ये इसमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट हो गए थे। अब उनको मेंस का एग्जाम देना था। मेंस का एग्जाम देने से पहले डैफ भरना पड़ता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। डैफ भरने की लास्ट डेट थी 23 नवंबर 2020। लेकिन 23 नवंबर 2030 तक 20 तक भी बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे जो मार्कशीट थी, जो फाइनल डिग्री थी कॉलेज की, वो नहीं आई थी। अब इसके चलते उनको मेंस का एग्जाम तो देने दिया गया और वो उसमें से बहुत सारे बच्चे मेंस के एग्जाम में क्वालिफाई भी कर गए, 5 लोग। लेकिन बाद में यूपीएससी ने उन्हें इंटरव्यू देने से मना कर दिया, उनका यूपीएससी मेंस का रिजल्ट विदहेल्ड कर लिया। अब यहां पे यूपीएससी क्या ऐसा कर सकता है? देखिए यूपीएससी डेफिनेटली ऐसा कर सकता है क्योंकि यूपीएससी का नोटिफिकेशन ही ये बोलता है कि भाई देखिए डैफ मतलब जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, इसकी जो लास्ट डेट है इससे पहले आपको अपनी डिग्री का प्रूफ सबमिट करना है, पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड करना होता है। और अगर आपने अपनी डिग्री का प्रूफ सबमिट नहीं किया है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। ये यूपीएससी का नियम कानून बोलता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये बच्चे चले गए अंडर आर्टिकल 142 और इनकी जो लॉयर थी उन्होंने बोला कि भाई देखिए ये तो इन बच्चों की गलती है ही नहीं। अब इनकी यूनिवर्सिटी अगर इनका रिजल्ट नहीं रिलीज कर रही है तो हाउ आर दीज गाइज रिस्पॉन्सिबल? इन लोगों ने जनवरी में अपना मेंस दिया, ठीक है। बाद में जब इनकी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया ऑब्वियस सी बात है, पास देखिए अब जो फाइनल ईयर में यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल रहा है, मेंस निकाल रहा है, उसके लिए यार यूनिवर्सिटी का फाइनल एग्जाम क्लियर करना कितनी बड़ी बात होगी। तो फाइनल एग्जाम तो क्लियर होना ही था, फाइनल एग्जाम क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी यूपीएससी ने इनका कैंडिडेचर को रोक दिया। यूपीएससी ने बोला कि नहीं भाई, आपको 23 नवंबर 2020 तक किसी भी हाल में अपनी डिग्री प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये इन्होंने प्रोवाइड नहीं की थी। अब देखिए जब 23 नवंबर 2020 तक डिग्री नहीं प्रोवाइड की थी तो यूपीएससी को इनको एग्जाम में नहीं बैठने देना चाहिए था, मेंस के एग्जाम में अगर रोकना था। अभी मेंस के एग्जाम में ये लोग सेलेक्ट हो गए, उसके बाद आप इंटरव्यू अटेम्प्ट नहीं करने दे रहे हो, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन नियम कानून के हिसाब से यूपीएससी रोक सकती थी। नियम कानून के हिसाब से यूपीएससी बोल सकती थी कि तुमको अपना डैफ सबमिट करना है और डैफ के अंदर अपनी ये जो फाइनल डिग्री है, फाइनल मार्कशीट है, वो भी सबमिट करनी है। लेकिन 23 नवंबर 2020 तक मार्कशीट आई नहीं थी। तो जब मार्कशीट आई नहीं तो इसमें इन बच्चों की गलती है नहीं और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए ये जो आर्टिकल 142 के अंदर हम अपनी ताकत को इस्तेमाल करके इन 5 लोगों को इंटरव्यू में अटेम्प्ट करने की इजाजत दे रहे हैं, ये एक स्पेशल मेजर है। यूपीएससी का अपने खुद के नियम कानून है। इन नियम कानूनों को इस आर्टिकल 142 के अंदर हमने इसलिए रिलैक्स कर दिया है क्योंकि इन बच्चों के साथ अत्याचार हो जाता। ये इनकी गलती नहीं थी, इनकी यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट लेट निकाला था, इसीलिए हम इनको ये रियायत दे रहे हैं। नहीं तो नियम कानून वही चलेंगे जो यूपीएससी के। तो आगे आने वाले समय में अगर यूपीएससी की लास्ट डेट से पहले आपने अपना डैफ में सारी इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं बनी है तो आपके कैंडिडेचर को रिजेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि इन बच्चों को किया जा रहा था। यूपीएससी इनके सेफ गार्ड करने के लिए क्यों आ गया? रीजन बीइंग कि कोरोना का पैंडेमिक है और इस कोरोना के पैंडेमिक के चलते इनकी यूनिवर्सिटी में रिजल्ट नहीं निकाला। तो जब इनकी यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट नहीं निकाला उस डेट तक तो इन बच्चों का कोई गलत चीज नहीं थी, इनकी कोई गलती नहीं थी, ये तो पास थे ना फाइनल ईयर में। अब मार्कशीट लेट आने की वजह से ये इंटरव्यू ना अटेम्प्ट कर पाए,
ये गलत बात हो जाएगी, अत्याचार हो जाएगा। तो यूपीएससी के पावर्स को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया, क्या गलत किया, यूपीएससी के काम करने तरीके में क्या सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए यूपीएससी ने बिल्कुल सही किया। डेफिनेटली यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का सवाल उठता है। अगर यहाँ पे किसी की गलती थी तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूपीएससी गलती, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है कि भाई वो इतना लेट निकाल रहे हैं रिजल्ट। अरे भाई कोरोना का पेंडेमिक है तो क्या आप रिजल्ट ही 4-5 महीने 6 महीने लेट कर दोगे, जबकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। और यो भी यूपीएससी जैसे एग्जाम में इंटरव्यू देना है, मेंस देना है, जिसके प्री नहीं निकलता लोगों से। तो इस रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सही इंटरवीन किया, यूपीएससी की ताकतों को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आर्टिकल 142 यहाँ पे काफी न्यूज में है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी से रिलेटेड मतलब एक न्यूज थी, आप लोग को भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी थी तो मैंने आपके लिए कवर कर दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी सुन के।